नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। रोहन गुप्ता को बनाया गया है बिहार में बीजेपी का वॉर रूम का चीफ, और रोहन गुप्ता गुजरात से हैं। कभी राहुल गांधी के बेहद भरोसेमंद हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और अब बीजेपी नेतृत्व के इतने भरोसेमंद हो गए हैं कि बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका रोहन गुप्ता की होने जा रही है। पूरा वॉर रूम वो हेड करेंगे, पूरे वॉर रूम के चीफ होंगे, और उन्हें 150 से 200 लोगों की टीम दी गई है जो डेडिकेटेड होकर बिहार चुनाव के लिए काम करेगी। एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सीट बंटवारे में, एनडीए में जो सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो सीटें मुश्किल सीटें हैं, डिफ़िकल्ट सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ क्या लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जोश इतना बढ़ा हुआ है, इतना हाई है कि मुश्किल सीटें खुद रखना चाहती है और आसान सीटें अपने सहयोगी दलों को देना चाहती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या ऐसा लग गया? एक तो गुजराती को भेजा बिहार चुनाव का वॉर रूम हेड करने के लिए, ये वही गुजराती रोहन गुप्ता हैं जो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है उसके पीछे भी इनका दिमाग माना जाता है। बिल्कुल, उस दिल्ली चुनाव के पीछे भी इनका दिमाग था और झारखंड चुनाव के पीछे भी दिमाग था, हरियाणा के पीछे भी था। तो आपने देखा कि झारखंड में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन दिल्ली में, हरियाणा में सफलता मिली है। तो बीजेपी ज़्यादा भरोसा कर रही है, और गुजराती किसी भी काम को बहुत बढ़िया से मैनेज करता है, बहुत बढ़िया से हैंडल करता है। तो उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, और बिहार में बीजेपी का वार रूम अब एक्शन में आ गया है। कल ही से खबर आने लगी है, मीडिया घरानों को खबर वार रूम से आने लगा है। किस नेता ने क्या कहा, पार्टी की कहाँ बैठक हुई, पार्टी का क्या कार्यक्रम है, उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें अब सोशल मीडिया पर मीडिया के साथ साझा की जा रही हैं। तो बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पहले भी तो मोदी जी कई बार आ चुके हैं बिहार, लेकिन मीडिया से जो खबर साझा करने की बात है वो कल से शुरू हुई है। तो हम लोगों को संकेत मिल गया था कि भाई वार रूम एक्शन में आ गया है, और इस वार रूम से 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उम्मीदवारों के बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं से कि आप भाई जो नए लोग हैं, नए वोटर्स हैं, उनको उनसे संपर्क करिए, उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाने में मदद करिए ताकि वो दिल से बीजेपी से जुड़ें। और हर पार्टी, अपनी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, उनके काम की समीक्षा भी इसी वार रूम के जरिए होगा। तो अब वार रूम ने अपना काम शुरू कर दिया है, और विधायकों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि इस वार रूम की रिपोर्ट पर ही बीजेपी, और ये वॉर रूम सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करेगी। बिल्कुल, ये वार रूम सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करेगी, और इस वार रूम की रिपोर्ट पर ही तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और किसका टिकट कटेगा। तो विधायकों की बेचैनी बढ़ी हुई है, और वार रूम एक्शन में आ गया है। अब वार रूम के जरिए कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि आप भाई गांव-गांव जाइए और लोगों से बताइए कि सरकार ने क्या किया है। महिलाओं के बीच जाइए, महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बताइए। अच्छा, ये हौसला कहाँ से आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक तैयार हो गई है कि मुश्किल सीटें हम लड़ेंगे, जिस पर 2-3 इलेक्शन से कमज़ोर रहे हैं, और आसान सीटें सहयोगी दलों को देंगे? देखिए, कहने की बात है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि पार्टी क्षेत्रीय जो ताकत है उसके आधार पर, संभावित उम्मीदवार की ताकत के आधार पर, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय करेगी, और ये तय करेगी कि किस सीट से कौन लड़ेगा। अगर जातीय समीकरण जेडीयू के अनुकूल है तो जेडीयू लड़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास मजबूत उम्मीदवार हो। जातीय समीकरण जिस सीट पर बीजेपी के पक्ष में है और उसके पास मजबूत उम्मीदवार है तो बीजेपी लड़ेगी। और ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी जेडीयू लगातार चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन 2 बार से लगातार वो हारती भी रही हैं, तो ऐसी सीटों की अदला बदली होगी। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की अदला बदली हुई थी, और उससे कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट गया था, आपको याद होगा। और वहीं सिटिंग विधायक बागी बन करके चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ गए थे।
और बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा करके जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। तो एक विधायक जिनका टिकट कट गया था और एलजेपी के टिकट से लड़े थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, नाम नहीं खोलूँगा, उन्होंने कहा कि सीटों के अदला बदली के कारण ही एनडीए की हार हुई थी, मतलब जितनी सीटों पर जीत होनी चाहिए थी नहीं हो पाई थी। उनका कहना है कि जहाँ बीजेपी लड़ती है वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता कभी जेडीयू के उम्मीदवार को एक्सेप्ट सहजता के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार है, हमारी पार्टी की सीट है, और लेकिन पार्टियों ने बदल दिया, अदला बदली कर दिया, तो उसकी वजह से कई जगहों पर हार भी हुई है। तो अब इस बार भी तो पार्टी वही कह रही है कि जिन सीटों पर जेडीयू 2 से 3 बार लड़ा नहीं जीता, वो सीटें बीजेपी लेगी। जिन सीटों पर बीजेपी 2-3 बार से लगातार हार रही है, जैसे बक्सर सीट, बीजेपी लगातार 2 चुनाव से हार रही है, अब तो लोकसभा चुनाव भी हार चुकी है, तो वो सीट जेडीयू के खाते में भी जा सकता है। और जेडीयू के खाते में गया तो कांग्रेस के एक विधायक प्रबल दावेदार हैं जेडीयू के टिकट पर लड़ने के लिए, तो इस तरह का उथल पुथल होगी। विधायक अपने अपने अनुकूल क्षेत्र में, अपने अनुकूल पार्टी में भागेंगे। तो बीजेपी 2020 विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर रही है और उसी आधार पर सीटों का बंटवारा भी होगा। मतलब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या जातीय समीकरण था जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें किस पार्टी की क्या स्थिति रही, उन तमाम पहलुओं पर विचार करके ही बीजेपी और जेडीयू के लोग तय करेंगे कि किस सीट पर किसको लड़ना है। तो ये पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है ताकि किसी सीट पर किसी की हार न हो। और सीट बंटवारे में पार्टी का सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मौजूदा समीकरण और संभावित जीत के आधार बनाया जाएगा। ये नहीं कि भाई हमारा इतिहास है कि हम ही लड़ते रहे, नहीं, अभी वहाँ का वर्तमान राजनीतिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, वहाँ उम्मीदवार किसका मजबूत है, कौन चुनाव जीत सकता है, इसको ध्यान में रख के चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। तो मतलब एनडीए फूंक कर कदम रखना चाहता है। और आपको पता ही है कि सहयोगी दलों में चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी टेंशन बढ़ा रहे हैं एनडीए की। सबसे ज़्यादा टेंशन तो चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं। और अभी भी बीजेपी भी आश्वस्त नहीं है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 28 से 30 सीटों पर मान जाएंगे, उनको राज्यसभा की एक सीट भी मिल सकती है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर अभी तक जो खबर आ रही थी ना कि इतनी सीटें इनको मिलेंगी, इनको मिलेंगी, वो ठीक है, वो चर्चा चल रही है, एक फार्मूला है जिसको आधार बना के चर्चा चल रही है पार्टी के नेताओं के बीच। लेकिन अमित शाह और मोदी जी के स्तर पर अभी कोई बड़े नेताओं के स्तर पर कोई बैठक नहीं हुई है, और ये बैठक अभी होनी भी नहीं है। ये अगस्त माह में, जुलाई के लास्ट सप्ताह में या अगस्त महीने में होगी और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अभी देखिए, रोहन गुप्ता को बनाया गया बीजेपी वॉर रूम का चीफ। कांग्रेस ने कुमार गौरव को बनाया, जो झारखंड के कद्दावर मजदूर नेता थे, राजेंद्र सिंह उनके बेटे हैं। अब कुमार गौरव वर्सेस रोहन गुप्ता बिहार में होगा। रोहन गुप्ता हैं गुजरात से और कुमार गौरव हैं झारखंड से। अब दोनों को वॉर रूम, कांग्रेस के दो वॉर रूम चल रहे हैं बिहार में, और अब भारतीय जनता पार्टी का वॉर रूम भी तैयार हो गया। तो ये वॉर रूम वर्सेस वॉर रूम को आप कैसे देखते हैं? दोनों ही वॉर रूम चलाने वाले बहुत काबिल हैं और लड़ाई दिलचस्प होगी। और कौन वॉर रूम कितना अच्छा से काम करेगा, परफॉर्म करेगा, किस पर भारी पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि दोनों वॉर रूम के प्रभारी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दमदार हैं। हाँ, बीजेपी वाले थोड़ा टेस्टेड ज़्यादा हैं, क्योंकि हरियाणा में वो टेस्ट उनका हो चुका है, दिल्ली में सफल नहीं हुए, दिल्ली में हो चुका है, झारखंड में सफल हो गए, झारखंड में सफल नहीं हुए। लेकिन गुजराती भी हैं, तो गुजरातियों को तो माना जाता है कि प्लानिंग करने में बहुत माहिर होते हैं और सेंटिमेंट को भुनाना जानते हैं। तो मन मिजाज को पढ़ने की कोशिश गुजराती कर रहे हैं, बिहारियों के मन मिजाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं गुजराती, और गुजराती ही बिहार में बीजेपी को चुनाव लड़ाएंगे। तो अब देखना ये है कि जो नया प्रयोग है मोदी जी का, अमित शाह का, वो कितना कामयाब होता है, क्योंकि पहले तो बिहारी ही बिहार में चुनाव लड़ाते रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब गुजराती बिहार में चुनाव लड़ाएंगे बिहारियों को, तो कितनी सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एनडीए की भी कमज़ोर
कुछ पक्ष हैं जिसको लेकर एनडीए नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है। और अमित शाह ने पत्रकारों के साथ दिल्ली में एक अनौपचारिक बातचीत में कुछ बड़ा संकेत दिया है। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया कि अभी तो हैं। ये नहीं कहा कि हाँ वही रहेंगे, अभी तो हैं, मतलब बदले जा सकते हैं चुनाव बाद। तो बीजेपी चिंतित है सीएम के चेहरे को लेकर, और बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा है नहीं जो नीतीश कुमार से बड़ा हो, तो मजबूरी भी है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की आखिरी बारी है, उम्र भी ज़्यादा है, तो चिंता भी बढ़ी हुई है बीजेपी की। लेकिन बिना नीतीश के बीजेपी कैसे आगे बढ़ सकती है? माइनस नीतीश बीजेपी सोच भी नहीं सकती है चुनाव लड़ने का। तो नीतीश जी मजबूरी भी हैं, ज़रूरी भी है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी असमंजस में है कि क्या करें, कैसे उनको मनाएं। तो बीजेपी असमंजस में है, लेकिन बीजेपी ने उतार दिया है, अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है। रोहन गुप्ता को अमित शाह ने उतार दिया है वॉर रूम हेड के रूप में, और अब यह गुजराती दिमाग बिहार के चुनाव में मुद्दे सेट करेगा, और यह गुजराती दिमाग तय करेगा कि जो कार्यकर्ता हैं वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी तैयार है कि जो मुश्किल सीटें हैं, जिन पर 2 चुनावों से एनडीए की जीत नहीं हुई है, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए इच्छुक है। तो इस पूरे डेवलपमेंट पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।